स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनीमे इनसेन पे। आज हम लेवल अप इन द मिरर के एपिसोड नंबर 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में फिंगेंग कहीं दौड़ते हुए जा रहा होता है। तभी फिंगेंग वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर एक बीस्ट मरा पड़ा हुआ है। तभी फिंगेंग उस मरे हुए बीस्ट के ऊपर जाता है। तभी फिंगेंग वो मरे हुए बीस्ट का एक गोश्त का टुकड़ा निकाल लेता है और वो अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। फिर फिंगेंग वहां से चले जाता है। तभी फिंगेंग जा रहा होता है। तभी उसे कुछ डेंजर सेंस होता है। तभी फिंगेंग देखता है कि उसके ऊपर किसी ने एरो शूट किया है। तभी फिंगेंग उस एरो को डॉच करता है। फिंगेंग मन में सोच रहा होता है, अटैक करने के डायरेक्शन से ऐसा लगता है कि वो मेरे लैंड के हिस्से पर अटैक कर रहा है। ऐसा लगता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। तभी फिंगेंग अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिससे वहां पर एक गोल्डन बेल अपीयर हो जाती है और वो अटैक गोल्डन बेल पर आके लगता है। तभी वो किलर बोलता है, अरे तुमने तो इसे अपने गोल्डन बेल से डॉच कर लिया। तभी फिंगेंग किलर को बोलता है कि तुम किस डायरेक्शन में देख रहे हो। ये सुनकर किलर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी फिंगेंग अपनी स्किल यूज करता है, जिससे वो किलर के पीछे आ जाता है और वो किलर के पीछे आकर उस पर एक स्लैश कर देता है, जिससे किलर तुरंत ही मर जाता है। और फिंगेंग मन में बोलता है, डार्क स्नो फॉरेस्ट में बहुत सारे बैंडेड है, मुझे आगे से सावधान रहना पड़ेगा कि कोई भी बैंडेड मुझ पर स्नीक अटैक नहीं कर पाए। तभी फिंगेंग उस किलर को चेक करने लगता है कि उसके पास कोई अच्छा सा ट्रेजर होगा। फिर फिंगेंग उस किलर का जिप चेक करके बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही पुअर और ट्रैश है। इसके पास तो सिर्फ 3 बॉटल क्यूआई ब्लड पील है और उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा ही क्रिपी इक्विपमेंट है और इसके पास कोई भी अच्छे इक्विपमेंट और कोई भी काम का सामान नहीं है। फिर फिंगेंग वहां से चले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिंगेंग को 2 लोग पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों भी बैंडेड है और वो उस बैंडेड के डेड बॉडी के पास आकर बोलते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि बस वो 14-15 साल का एक लड़का है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा ही अच्छी फिजिक्स है और उसके पास बहुत सारा ही बैटल एक्सपीरियंस है। तभी एक बैंडेड बोलता है, मैं तो इस बंदे को जानता हूँ, इसका नाम लिंगुंग है। ये स्पेशली एरो शूटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसने बहुत सारे हंटर को मारा है, लेकिन ये उस लड़के के एक ही अटैक में मर गया। और उस लड़के ने इतनी कम उम्र में इतनी सारी टेक्निक को मास्टर कर चुका है, ऐसा लगता है उसने कोई शॉर्टकट का यूज किया है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस लड़के को गलती से भी प्रोवोक ना करें, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा ही क्रेजी है। सीन कट होता है। आउटर वॉल के तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वो 2 गार्ड देखते हैं। वो गार्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ये तो वही लड़का है जो यहाँ से कुछ दिन पहले गया था। ये तो उस खतरनाक फॉरेस्ट से जिंदा बाहर आ गया और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर के मटेरियल कलेक्ट करके लेके आए हैं। तभी फिंगेंग गेट के अंदर जा रहा होता है और वो गेट के अंदर एंटर हो जाता है। स्टार शाइन बेस आउटर सिटी ब्लैक मार्केट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग मन में बोलता है, मैंने पूरा आधा दिन डार्क स्नो फॉरेस्ट में बीस्ट को हंट किया, लेकिन मेरा बैग बहुत ज्यादा ही छोटा है, इसलिए मैंने सभी आइटम को अपने बैग में भरकर नहीं ला पाया। मैंने बस ब्लड फ्लैश बस यही सामान ला पाया और मैंने कुछ भी सामान ला नहीं पाया क्योंकि मेरा बैग बहुत ज्यादा ही छोटा है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। सीन कट होता है। ब्लैक मार्केट के स्टोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। स्टोर ओनर बोलती है, थैंक यू और दोबारा आना। फिंगेंग मन में बोलता है, मैंने सिर्फ 300,000 का ही सामान बेच पाया। और फिंगेंग मन में बोलता है, मुझे ज्यादा लालची बनने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये आधे दिन के अंदर $300,000 कमाए और ये इनफ है। सीन फिंगेंग के घर की तरफ का दिखाया जाता है। फिंगेंग बोलता है, मैं घर आ गया। और फिंगेंग मन में सोच रहा होता है, मैं अभी तक एक भी एट्रीब्यूट टैलेंट वाले बीस्ट से नहीं मिला। नेवर माइंड, मुझे स्लोली और सर्च करना होगा, शायद मैं एक दिन उसे ढूंढ लूं। और फिंगेंग मन में सोचता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही अच्छी मीट पकने की स्मेल आ रही है। तभी वहाँ दौड़ते हुए सिस्टर लेन आती है और बोलती है, फिंगेंग। और वो जल्दी से फिंगेंग का हाथ पकड़ती है और वो उसे डिनर टेबल की तरफ ले जा रही होती है। तभी फिंगेंग बोलता है, क्या हुआ? तभी सिस्टर ली बोलती है, यहाँ पर $200,000 किसी ने डोनेट किए हैं, इसलिए डायरेक्टर हमें बहुत ज्यादा अच्छा खाना दे रहे हैं। फिर फिंगेंग डिनर टेबल की तरफ आ जाता है और सब बहुत ज्यादा हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। फिंगेंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वो बोलता है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और फिंगेंग मन में सोचता है, मुझे जल्दी से एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा और इनर सिटी स्टार शाइन एकेडमी में एडमिशन लेना होगा और जल्दी से एक घर बाय करना होगा इनर सिटी में, कि यहाँ पे सब लोग सेफ रह सके। सीन कट होता है। स्कूल के तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग मन में सोच रहा होता है, आज मुझे हाई रैंक क्लास में रिपोर्ट करना है, अब मुझे स्कूल में अपनी पावर हाइड करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लासरूम के तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्लास टीचर बोलता है, यहाँ पर बस एक ही रूल है, अगर से तुम एज 30 तक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी फिंगेंग अपना हाथ खड़े करता है। फिंगेंग बोलता है, टीचर क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? और सभी स्टूडेंट फिंगेंग के बारे में बात करने लगते हैं और इसे एग्जाम में एसएस रैंक मिली है। तभी क्लास टीचर बोलता है, तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? क्लास टीचर अपने मन में बोलने लगता है, प्रिंसिपल ने
कहा था कि ये स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान देना। फिंगन बोलता है अराउंड 1 या 2 महीने की, और फिंगन मन में सोचता है मैं तो इसे आधे साल की छुट्टी मांगने वाला था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ये सुनकर क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है? फिंगन घबराते हुए बोलता है रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिंगन का क्लास टीचर बोलता है 1 या 2 महीने की छुट्टी ये तो बहुत ज्यादा लंबी है। तभी फिंगन अपना हाथ खड़े करता है और बोलता है टीचर क्यों ना अपन दोनों डुएल करें। ये सुनकर क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या मुझे डिफीट भी कर पाओगे? मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी बोलती है फिंगन तुम तो बहुत ज्यादा इविल हो, तुम जानते हो टीचर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन तुम्हारे क्लास टीचर का मार्शल आर्ट टेक्निक एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा बेटर नहीं है। तुम अपने क्लास टीचर को बहुत ज्यादा ही पर्पसली प्रोवोक कर रहे हो। मैंने सही कहा ना? फिंगन मिरर लेडी को बोलता है स्कूल में मेरे पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे प्रीशियस टाइम को वेस्ट करना होगा। फिंगन और क्लास टीचर आमने सामने खड़े होते हैं और वो अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। फिंगन का टीचर मन में बोलता है अगर से वो आज सफर नहीं करेगा तो वो फ्यूचर में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। बस मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे शरीर की कुछ हड्डी तोड़ने वाला हूँ। तभी क्लास टीचर बोलता है लेट्स स्टार्ट। तभी वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी फिंगन बहुत तेजी से अपने टीचर की तरफ जाता है। तभी फिंगन अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जिससे फिंगन का ऑरा एक शॉर्ट का फॉर्म ले लेता है। तभी वो अपने क्लास टीचर पर एक अटैक करता है। तभी फिंगन क्लास टीचर सोचता है ये तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है और वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी फिंगन क्लास टीचर अपना पर्पल ओला एक्टिवेट करता है और वो फिंगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिंगन इतना फास्ट होता है कि वो अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर फिंगन क्लास टीचर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी फिंगन बहुत स्पीड से टीचर के बाजू से निकलता है। टीचर बोलता है तुमने तो इंच टॉर्क स्टेप को प्रोफिशिएंट स्टेज पर मास्टर कर लिया है। तभी फिंगन का क्लास टीचर फिंगन के ऊपर एक अटैक कर देता है। वो अटैक के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर बनने लगता है। तभी फिंगन का टीचर बोलता है क्रैप, मैंने तो बहुत ज्यादा ही पावर यूज कर लिया। लेकिन तभी फिंगन अपनी गोल्डन बेल एक्टिवेट कर लेता है जिससे क्लास टीचर का अटैक ब्लॉक हो जाता है। तभी फिंगन एक पंच करता है जो पंच डायरेक्टली क्लास टीचर को जाके लगता है। तभी फिंगन बहुत जोर से अपना पैर जमीन में मारता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ही वेव जनरेट हो जाती है और वो बहुत स्पीड से अपने टीचर के पास आता है और वो एक पंच मारने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है फिंगन के पीछे एक ब्लू कलर का एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन गया होता है। इतना पावरफुल पंच देखकर फिंगन क्लास टीचर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी फिंगन वो अटैक आधे में ही रोक देता है और फिंगन बोलता है थैंक यू फॉर टुडे टीचर। यहीं पर एपिसोड नंबर 8 कंप्लीट होता है।